सिमेंस इंडिया के एमडी और सीईओ सुनील माथुर ने कहा कि बजट ग्रोथ बढ़ाने वाला है और इसमें इंफ्रा पर काफी जोर दिया गया है। ये 7 प्रायोरिटीज जो हैं बिल्कुल नेसेसरी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ज़रूरी है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुंचे, ज़रूरी है कि लास्ट माइल तक पहुंचे, ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालें। तो ये सारी 7 एरियाज जो हैं आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि वो बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ये बजट जो है और पिछले दो बजट्स जो हमने देखे हैं, दे हैव बीन ऑल इंक्लूसिव, नॉट फोकसिंग ओनली ऑन वन सेगमेंट, मगर सबके लिए। तो वहीं सीआईआई के प्रेसिडेंट और बजाज फाइनेंस के सीएमडी संजीव बजाज का कहना है कि कैपेक्स को बढ़ाने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हमारे हिसाब से ये जो बजट रही है ये एक बैलेंस बजट है, क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, इंक्लूसिव है एंड एट द सेम टाइम ये फिस्कली प्रूडेंट बजट भी है। सो दोज आर बिग पॉजिटिव्स ओवरऑल। इसमें सीआई की तरफ से काफ़ी रिकमेंडेशंस हम ये बजट में देख रहे हैं। जो पब्लिक कैपेक्स इंफ्रा स्पेंड्स की इंक्रीज की गई है टू 10 लाख करोड़, दैट इज़ वेरी वेलकम, क्योंकि दिस हैज़ ए मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे, उससे कंजम्पशन और डिमांड बढ़ेगा। और रसना के चेयरमैन पिरूज खंबाटा ने बजट में इंफ्रा पर फोकस को ग्रोथ का संकेत बताया और ये भी कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिलेट से भारत को एक नई पहचान मिलेगी। और मेरे हिसाब से इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है बजट में, वो बहुत सही दिशा में किया है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर जब पैसा लगेगा तो दो काम हो जाएंगे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगने से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है वो पेरिश नहीं होगी, उसका जैसे कि अगर कोल्ड स्टोरेज लगाते हो तो वो सेव हो जाता है। नंबर 2, फार्मर को सही दाम मिलेगा प्रोजेक्ट का। और थर्ड, कि लोगों का हाथ में ऑटोमेटिक पैसा आएगा, नौकरियां बढ़ेगी और पैसा आएगा तो वापिस क्या होगा, फूड प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो उनका भी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से राइट वे फॉर रियली एंश्योरिंग दैट हमारा ग्रोथ हो, एक बाजू कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, एक बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट देना चाहिए, और दोनों गवर्नमेंट ने बजट में किया हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव बजट है, काफी वेल बैलेंस बजट है। और अब बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जिन्होंने कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा। महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूँ कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को अमृतकाल में एक नए भारत की नींव रखने वाला बजट बताया, जो 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल बनाएगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्देश्य हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया, वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है।
और इस बार भी बजट में कई चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी जो है उस पर सीमा शुल्क को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव किया गया, जिससे कि ये अब सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, टेलीविजन, कपड़ा, खिलौने, साइकिल, साथ ही हीरे के आभूषण और बायोगैस से बनी चीजें भी अब सस्ती होंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो बजट में सिगरेट पर शुल्क 16% बढ़ाया गया है। इससे अब ये महंगी हो गई है। किचन की इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है, तो वो भी अब महंगी हो जाएगी। तो वहीं चांदी पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कि आयातित जितनी भी चांदी के आभूषण हैं वो अब महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम, ये सब कुछ अब महंगा हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन